नमस्कार। आज हम एक खास विषय पर बात करने वाले हैं। एक हथिनी है माधुरी, जिसके जीवन में हाल ही में एक बड़ा मोड़ आया है। जी बिल्कुल। माधुरी कई साल कोल्हापुर महाराष्ट्र के एक मठ में रही, जहां वो धार्मिक रीति रिवाजों का हिस्सा थी। हाँ, और अब उसे गुजरात में वनंतारा नाम की एक जगह भेजा गया है। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश हैं, वनंतारा में हथिनी माधुरी का नया जीवन, जिससे हमें ये जानकारी मिली है। और ये जो बदलाव है, ये कई अहम सवाल खड़े करता है, जैसे पशु कल्याण, हमारी धार्मिक परंपराएं और जानवरों का पुनर्वास। इन सब के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो सबसे पहले ये वनंतारा है क्या? स्रोत बताते हैं कि इसका मतलब है जंगल का सितारा। हाँ, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज फाउंडेशन की एक पहल है, एक प्राइवेट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी मतलब अभयारण्य, जो खासकर बचाए गए हाथियों के लिए काम करता है। अच्छा, तो मठ की जिंदगी और वनंतारा की जिंदगी में क्या फर्क बताया गया है? मठ में उसका धार्मिक महत्व तो था? बिल्कुल था, लेकिन शायद एक जानवर के तौर पर उसकी जो जरूरतें होती हैं वो पूरी तरह से शायद पूरी नहीं हो पा रही थी। वनतारा का दावा है कि उनके पास बहुत अच्छी वेटरनरी सुविधाएं, रहने की जगह, हाँ, बड़े खुले बाड़े हैं जहां वो आज़ादी से घूम सकती है, सही खाना पीना और सबसे जरूरी दूसरे हाथियों के साथ घुलने मिलने का मौका। तो ये सिर्फ जगह का बदलाव नहीं है, ये नजरिए का भी बदलाव है। मतलब उसे सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित प्राणी की तरह देखना। आपने बिल्कुल सही समझा। यही मूल अंतर है। अगर हम तुलना करें, मठ में शायद जगह कम थी या फिर जंजीरों में भी रहना पड़ता हो, जबकि वनतारा में जैसा बताया गया है कई एकड़ जमीन है, खुली जगह। ये उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए जमीन आसमान का फर्क है। और आपने कहा दूसरे हाथियों का साथ, मठ में क्या वो अकेली थी? ज्यादातर शायद अकेली ही रहती होगी या कुछ ही जानवरों के साथ। हाथी तो झुंड में रहने वाले जानवर हैं। वनतारा में उसे ये मौका मिलता है कि वो अपने जैसे दूसरे हाथियों के साथ रहे, जो उनके लिए बहुत बहुत जरूरी है। सही बात है। और स्वास्थ्य देखभाल का क्या? मठ और वनतारा में इसकी तुलना कैसे की गई है? देखिए, मठ में शायद बुनियादी देखभाल रही होगी या पारंपरिक तरीके इस्तेमाल होते होंगे। वनतारा में लेख के अनुसार एकदम मॉडर्न पशु चिकित्सा है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स, यहाँ तक कि हाथी के व्यवहार को समझने वाले विशेषज्ञ, वो भी 24 घंटे उपलब्ध हैं। ये तो काफी बड़ा अंतर है। जी, खासकर बंदी हाथियों में जो चोटें या पैरों की समस्याएं हो जाती हैं, उनके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और खाने पीने के बारे में भी कुछ बताया गया है? हाँ, मठ में अक्सर जो प्रसाद या औपचारिक खाना मिलता है वो शायद उनके लिए हमेशा संतुलित ना हो। वनतारा में एक प्रॉपर वैज्ञानिक तरीके से डाइट प्लान बनाकर खाना दिया जाता है। और सिर्फ खाना नहीं, मानसिक उत्तेजना के लिए भी इंतजाम है, जैसे खिलौने, पानी के कुंड, मतलब ऐसी गतिविधियां जिनसे उसका मन लगा रहे। ये मठ के शायद नीरस माहौल से बिल्कुल अलग है। और एक और बात जो शायद बहुत अहम है, वो धार्मिक जुलूस और अनुष्ठान। हाँ बिल्कुल, मठ में उसे शायद इन सब में हिस्सा लेना पड़ता होगा। आप सोचिए, इतना शोर, भीड़, धुआं, गर्मी, ये सब एक हाथी के लिए कितना तनाव भरा हो सकता है। सही कहा। वनंतारा में इस तरह के किसी मजबूर प्रदर्शन या अनुष्ठान से वो आजाद है, अपनी मर्जी से घूमने फिरने की आजादी है। तो इन सब बदलावों का माधुरी की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, ऐसा माना जा रहा है? जाहिर है, अच्छा ही असर पड़ेगा। जंजीरों से आजादी मिलेगी तो जोड़ों को आराम, मानसिक शांति। दूसरे हाथियों का साथ मिलेगा तो अकेलापन दूर होगा। और मेडिकल केयर, बेहतर मेडिकल केयर से पुरानी तकलीफें, कोई घाव या इन्फेक्शन है तो उसका सही इलाज हो पाएगा। और तनाव कम होगा तो ठीक से सो पाएगी, आराम कर पाएगी। ये सब बहुत मायने रखता है। जो पशु कल्याण के काम करने वाले समूह हैं, जैसे पेटा इंडिया या वाइल्ड लाइफ SOS, उनकी क्या राय है इस पर? स्रोत बताते हो कि ऐसे समूह इस कदम का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि भाई, आध्यात्मिक श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जानवर तकलीफ से हैं। सच्ची भक्ति तो सभी प्राणियों के प्रति दया और सम्मान में है। ये बात तो है। ये काफी संवेदनशील मुद्दा भी है। एक तरफ लोगों की आस्था जुड़ी होती है, बिल्कुल, भक्तों का भावनात्मक जुड़ाव समझा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ जानवर की जरूरतें हैं, खासकर एक जंगली जानवर की, जिसे प्रकृति ने एक खास तरह से जीने के लिए बनाया है। हाँ, और शायद आज के समय में हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उनकी जरूरतों को समझें। कैद या ऐसे औपचारिक काम हाथियों के स्वभाव के अनुरूप नहीं है। तो वनातारा जैसी जगह उसे वापस एक हाथी की तरह जीने का मौका दे रही है, न कि सिर्फ एक प्रतीक बनकर रहने का। जी, लेख का सार यही है।
माधुरी का वनतारा जाला, जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से उसकी सेहत, उसकी आज़ादी और उसके भावनात्मक कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा और सकारात्मक कदम है। बेशक मानवीय भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन शायद एक जानवर का अधिकार, एक स्वस्थ और प्राकृतिक जीवन जीने का अधिकार उसे सबसे ऊपर रखना चाहिए। और माधुरी को इस तरह की देखभाल देना, ये अपने आप में करुणा का एक कार्य है। ये हमारी आधुनिक नैतिकता से भी मेल खाता है और जो भारतीय आध्यात्मिकता की मूल शिक्षा है, सभी जीवों की रक्षा करो, उनका सम्मान करो, उससे भी। ये पूरी चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। वो परंपराएं जिनमें सदियों से जानवरों का इस्तेमाल होता आया है और जानवरों की जरूरतों के बारे में हमारी जो समझ बढ़ रही है, जो नैतिक जिम्मेदारी हम महसूस कर रहे हैं, हाँ, इन दोनों के बीच हम संतुलन कैसे बना सकते हैं, खासकर तब जब उन परंपराओं में जंगली जानवरों को ऐसी परिस्थितियों में रखना शामिल हो जो उनके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत हैं। इस पर सोचना जरूरी है।